समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। समूह कोण का मतलब होता है कि अपोजिट एंगल। जैसे बी का अपोजिट कौन है? डी, ठीक है, और ए का अपोजिट कौन है? सी। इसी को हम क्या कहते हैं? समूह कोण। ठीक। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर। और समांतर, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर। ठीक, बन जा रही है। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? तो एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल सी के, तथा एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल बी के। यही तो कह रहा है थ्योरम हमारा, पर मैं यही तो कह रहा, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। आई बात समझ में? आइए अब प्रमाण दो, प्रूफ दोगे ना। सिद्ध कैसे करेंगे? क्या क्या प्रूफ दोगे कि हाँ आप मान लो किसी ने इल्जाम लगा दिया कि आपने इसी कलम चुरा ली, तो क्या प्रूफ दोगे किसने कलम चुराई है? तो इतना कहोगे ना कि इसके मेरे पास जो बैठने वाली थी लड़की वो यही थी, मेरे पास बैठी थी यही, तो फिर जाहिर सी बात है यही लेगी। उस टाइम कोई था ही नहीं क्लास में, केवल एक यही लड़की थी, यही एक लड़का था, उसने लिया होगा। चलो देखो, ध्यान देना। प्रमाण, चूंकि ध्यान दीजिएगा बेटा, ए बी पैरेलल किसके बराबर है? जब ए बी पैरेलल सी डी, ध्यान दीजिएगा, जब दो समांतर रेखाएं हो और उनकी तीसरी रेखा काट देती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अर्थात इसके तहत देखिए, तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। या अंतःकोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब 180 डिग्री। कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसके तहत क्या लिख दोगे? यही ना है, ये रेखा है ना, एक और यही ना, इसकी तहत देखो।